ओम शांति। जीवन में जो भी हम पुण्य का काम करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो उसका उल्लेख, उसका वर्णन कभी लोगों के बीच में नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने पुण्य कर्मों की गिनती कराते हैं, वारंवार सभी के आगे उसका उल्लेख करते हैं, तो वो पुण्य कर्म का कुछ भी जमा नहीं होता है। वो पुण्य कर्म आपके व्यर्थ के खाते में गिने जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई दान करना है, पुण्य का काम करना है, तो चुप रहना है। कभी भी उसका मुख से वर्णन या संकल्प से कोई भी सोच नहीं चलानी है। तो इसके ऊपर ही आज की कहानी है, जिस कहानी का नाम है पुण्य कर्मों का उचित फल। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक गरीब सेठ था। वो पहले बहुत ही धनवान सेठ हुआ करता था। उसके पास इतना धन था, जिस धन को वो सेवा कार्य में लगाता रहता था, पुण्य का काम करता रहता था। वो सेठ जी ने अपने जीवन के अंदर जब बहुत पैसे थे तो बहुत सारी गौशालाएं बनाई, गरीबों को खाना खिलाया और कई अनाथ आश्रम भी उसने खोले। तो ऐसे पुण्य का काम करते करते वो भी निर्धन हो चुका था, गरीब सेठ जी बन चुका था। इसी समय पर उसी राज्य के राजा ने एक ऐलान किया कि जो व्यक्ति मेरे महल में मेरे सामने आकर के उसके जीवन में उसने जितने भी पुण्य कर्म किए हैं उसका वर्णन करेगा, उसको गिनती करके बताएगा, उसका उल्लेख करेगा, तो उसके पुण्य कर्मों का उचित फल उसे दिया जाएगा। तो सारे राज्य में ऐलान होता है। तो ये ऐलान सेठ जी की सेठानी भी सुनती है और सेठानी अपने पति को कहती है कि क्यों नहीं, आपने भी, जब आपके पास पैसे थे, हम धनवान थे, तो आपने बहुत ही पुण्य काम किए हैं, तो क्यों नहीं आप राजा के पास जाकर के उस पुण्य कर्मों की गिनती करा करके आओ। शायद राजा खुश हो जाएगा और उसका उचित फल आपको देगा। तो सेठ जी को भी ये बात सही लगती है, तो वो भी कल दिन में सुबह ही निकलता है राजा को मिलने के लिए। तो जब घर से निकलता है तो सेठानी उसे रास्ते में कुछ खाने के लिए, क्योंकि राजमहल उनके घर से बहुत दूर होता है, तो कुछ खाने के लिए 4 रोटी बांधकर उस सेठ जी को देती है। तो सेठ जी वो पोटली लेकर के घर से बाहर निकलता है। चलते चलते उस समय बहुत धूप भी होती है, बहुत गर्मी लगती है, दोपहर का समय हो जाता है। तो सेठ जी को एक जगह पर पानी का नलका दिखता है और ऐसा सोचते हैं कि पानी का नलका है, हाथ भी धो लूँगा और पानी भी पी लूँगा, और इसके बाजू में ही एक घटादार वृक्ष है, उसके नीचे बैठ कर के मैं जो मुझे रोटियां दी है वो मैं खा लूँगा। ऐसे भी बहुत सेठ जी को भूख लगी थी। तो उसी
सोच अनुसार वो सारी रोटियां नीचे रख देते हैं, खोल देते हैं और फिर हाथ धुलाई करने के लिए नलका खोलते हैं। तो उसी समय पर एक कुतिया अपने 4-5 बच्चों के साथ वहाँ आ जाती है और आकर के सेठ जी के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी दुम हिलाने लगती है। तो सेठ जी भी सोचते हैं कि अनाज के खुशबू के कारण एक कुतिया यहाँ आ गई है और उसके 4-5 बच्चे हैं। तो सेठ जी को दया आती है और जो 4 रोटी उसे मिली होती है उसमें से 2 रोटी उस कुतिया को खिला देते हैं। तो उनके 4-5 कुतिया को बच्चे होते हैं, तो उसको भी बहुत भूख लगी होती है। तो बहुत कम समय के अंदर वो 2 रोटियां तुरंत खा लेती है और उनके 4-5 बच्चे को दूध भी पिलाना होता है। फिर से वो सेठ जी के आगे दुम हिलाने लगती है। तो सेठ जी भी सोचता है कि ये बहुत भूखी है, उसके बच्चे को भी दूध पिलाना होगा। तो बाकी की जो 2 रोटियां थी सेठ जी के पास वो कुतिया को दे देते हैं और फिर हाथ धोकर महल की तरफ रवाना होते हैं। तो जब राजमहल में आते हैं, राजा के सामने आकर के उन्होंने अपने जीवन में जो बड़े बड़े पुण्य कर्म किए थे वो सारे ही पुण्य कर्मों की गिनती राजा के सामने विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। फिर सुनने के बाद राजा उससे कहते हैं कि ये जो आपने पुण्य कर्म सुनाए हैं इसका कोई भी उचित फल आपको नहीं मिलेगा और आपके पास जीवन में आपने जो कोई पुण्य कर्म दूसरा कोई किया हो तो वो बताइए, शायद उससे आपको इसका उचित फल मिल जाए। तो सेठ जी अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि मैंने जो बड़े बड़े काम किए थे वो मैंने राजा जी के सामने वर्णन किए, फिर भी राजा जी को ये मेरे पुण्य कर्म व्यर्थ लगे, बेकार लगे। तो अभी इससे तो और पुण्य कर्म गिनती कराने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए यहाँ से चलना चाहिए। तो इसी सोच के आधार से वो वहाँ से जब लौटते हैं तो राजा जी उसको रोकते हुए कहते हैं कि एक पुण्य कर्म आपके पास है जो आपने बताया नहीं है। तो ये सुन कर के सेठ जी फिर से राजा के सामने आते और कहते कि ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जो मुझे भी याद नहीं है। तो राजा जी कहते कि एक पुण्य कर्म तूने कल किया था, इसके एवज में तुझे सब कुछ मिल सकता है। तब सेठ जी बहुत याद करता है लेकिन उसे याद नहीं आता है। तब राजा उसे याद दिलाते कि कल तूने अपनी जो रोटियां मिली थी 4, वो सारी 4 रोटियां तूने कुतिया को खिलाई थी। तो ये वर्णन तूने मेरे पास नहीं किया। तो सेठ जी को तो ये याद भी नहीं था, इसलिए छोटी सी बात थी, छोटा सा पुण्य था, वो ऐसा समझते थे, इसलिए उन्होंने वर्णन भी नहीं किया था। तब राजा जी ने कहा कि यही जो तूने पुण्य कर्म किए हैं उसके एवज में मैं आपको सारा राज्य महल दे दूं, राज्य भाग्य दे दूं, तो भी वो कम होगा। तो ये सुन करके सेठ जी को भी बहुत आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े जो मैंने पुण्य कर्म किए हैं उसको कोई भी राजा जी ने इसके एवज में मुझे कुछ नहीं दिया। सिर्फ कल ही मैंने एक छोटा सा पुण्य कर्म किया था जो करने के बाद मैं भूल भी गया था, मुझे याद भी नहीं था और उसका वर्णन भी नहीं किया था। तो उसके एवज में राजा मुझे राजमहल देने के लिए भी तैयार है। तो ये दृष्टांत यहाँ पूरा होता है। तो ये छोटा सा दृष्टांत है, छोटी सी जो कहानी है
इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि कभी भी कहीं भी जो भी पुण्य कर्म हम करते हैं इसका वर्णन हम मुख के द्वारा न करें। जितने लोगों के आगे आप मुख से अपने पुण्य कर्म करने का या जो श्रेष्ठ कर्म करते, अच्छा कार्य करते, भलाई का काम करते, कल्याण का काम करते हैं, दान देते हैं, उसका यदि आपने एक दो के आगे वर्णन किया तो व्यर्थ हो जाता है, उसका कभी भी जमा नहीं होता है। तो याद रखिए कि जो भी आप दान देते हैं, एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है गुप्त दान ही महादान है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, छोटा सा दान करते, धर्मशाला बनाते, गौशाला बनाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो पेपर के अंदर भी और कितने लोगों को पता पड़ जाता है कि हमने इतना इतना पुण्य कर्म किया, इतनी इतनी जगह पर पैसे दिए हैं, दान दिया है, और हम अपने आप को खुश मानते हैं, पुण्य आत्मा समझते हैं, महान आत्मा समझते हैं, धर्मात्मा समझते हैं। परंतु भगवान की व्याख्या यह है पुण्य आत्माओं की, और जो महान आत्मा है तो महान आत्मा उसे कहा जाता है, पुण्य आत्मा उसे कहा जाता है जो एक बार अच्छा काम किया, सबकी भलाई की, पुण्य का काम किया, दान दिया, वो कभी भी संकल्प से भी उसको सोच नहीं करेगा, उसका चिंतन नहीं करेगा। तो याद रखिए, जीवन में जो अच्छाई हम करते हैं, जो भी अच्छा काम करते हैं, तो कभी भी इसका हम आज से संकल्प करते हैं वर्णन नहीं करेंगे, और जितना हो सके भलाई का काम करते जाएंगे। क्योंकि ये सनातन सत्य वाक्य है कि जितना हम औरों का भलाई करेंगे, कल्याण करेंगे, दान देंगे, उतना ही हमारा खजाना है वो बढ़ता जाएगा। दान देने से कभी भी खुटता नहीं है। तो ये बात आप याद रखें और भलाई का कार्य है वो करते रहिए। अच्छा, ओम शांति।